सुबह बखैर नाजरीन, मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ अहमद सादिक आज की खूबसूरत सुबह खुदा के ज़िंदा कलाम में से पुरउम्मीद पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस नई खूबसूरत सुबह के लिए। आइए आज की खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से करते हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 6 आयत के अंदर यूं मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। अजीजों, ये बात सच है कि नेकी और अच्छाई के काम ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा हैं, तो भी ये महज ईमान को महफूज रखते हैं, ईमान का जरिया नहीं है, क्योंकि ईमान का जरिया दिल की तब्दीली है। लिहाजा एक ईमानदार के लिए उसका चाल चलन मसीह में पैवस्ता होना चाहिए, ना कि दुनियावी चीजों और दिखावे पर। अगर हम मसीह में पैवस्ता नहीं हैं तो हमारे नेकी के काम महज इंसानी कारकर्दगी हैं जो निजात नहीं दे सकते। लेकिन मसीह पर ईमान दरअसल दिल की तब्दीली से मुमकिन है। किसी के जाहिरन रास्तबाज होने से उसके दिल की तब्दीली का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मसीह में ईमानदार का चाल चलन और उसका एतकाद बहुत मर्तबा दुनिया से मेल नहीं खाता, क्योंकि दुनिया देखे पर चलती है और मादी तजर्बात की कायल है। लेकिन मसीह पर ईमान इन बातों का मरहूने मिन्नत नहीं, बल्कि उससे कहीं उत्तम व अफजल है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसके 5वें बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। यह याद रखें कि सबसे गलतियां होती हैं, सभी गुनाह करते हैं। कई मर्तबा लोग अपनी असल शख्सियत को छुपाने के लिए रास्तबाजी का लिबादा भी ओढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई दिल से अपनी पुरानी शख्सियत और गुनाह आलूदा फितरत को छुपाना चाहता है और चाहता है कि उसके गुनाह दूसरों पर जाहिर ना किए जाएं, तो इसका बेहतरीन हल यह है कि वो अपने अंदर उस एहसास को दोबारा पैदा करे, दोबारा जिंदा करे, जिसके वसीला से उसने मसीह खुदावंद यीशु को कबूल किया और दिल की तब्दीली का तजर्बा दोबारा से महसूस करे और उसी में चलता रहे और उसी पर एतकाद रखना सीखे, बिल्कुल उस बच्चे की मानिंद जो अपने बाप पर एतकाद रखता है और उसकी मौजूदगी का एहसास उसे हर तरह के खौफ और डर से महफूज रखता है। अजीजों, अब फैसला आप पर मुनहसर है कि आप रस्मी इखलाकियात और इंसानी नेकी के कामों के कायल होकर अच्छाई की जिंदगी का भरोसा करते और अपने दिन को जाया कर देते हैं, या मसीह यीशु के फजल को अपने अंदर जगह देकर ईमान के वसीले उसमें कायम रहने से एक नई जिंदगी का आगाज करते हुए आज के नए दिन को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। फैसला आपका है।